राम राम सारे भाइया ने। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे। तो आज से हमारा बैच, अवतार बैच शुरू होने वाला है। HSSC, SSC, रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम के लिए ये आगाज फिर से है। जो पिछली वैकेंसी में किसी कारण से चूक गए थे उनके पास फिर एक मौका है, और उनके पास भी एक मौका है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैंने इससे पहले एसएससी और एचएसएससी के कई एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। जैसे सीपीओ 2022 में मैं सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुआ। हरियाणा में जैसे सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2 बार एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप सब टेंशन ना लेकर मुझ पर या हम पर, हमारे आरजीएम स्टडी चैनल पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। और हमसे पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम देंगे तो आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हम आपके लिए फ्री बैच लेके आए हैं जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं दिया। आपको यहाँ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। मैं आपको सिलेक्शन तक ले जाने की गारंटी देता हूँ। बस आपको ये वादा करना है कि आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं हमारे साथ। और मैं इस चीज़ का भी आपसे वादा करता हूँ कि जितनी आप मेहनत करेंगे हम डबल आपसे मेहनत करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जिस जोश में ना, थोड़े जोश में शुरुआत कर देते हैं, वो शुरू में तो हाई जोश होता है उनका, लेकिन थोड़े दिन बाद वो ख़त्म होते होते बिल्कुल जीरो तक हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम क्लियर ना वही आदमी करता है, वही बच्चा करता है जो लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहता है। हम भी 5 साल से लगे हैं, पीछे लगे हैं हम भी, तभी जाकर लगभग हमारे भी 1 दर्जन लगभग पेपर क्लियर हुए हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये वर्ड लिख के कॉपी पे, पेज पे अपने आप बेंच के आगे लगा लेना, बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ना, हमारे लेक्चर के अच्छे नोट्स बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1 साल में, 1 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन ज़रूर ले जाओगे। लेकिन मेहनत में आपकी ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए। आज जैसे हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं कहीं और किसी चैनल से या किसी यूट्यूब यूट्यूब से। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहले पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे कि आज की क्लास देखकर कि ये थोड़ा ऐसा लेवल, ऐसा कम लेवल एग्ज़ाम में नहीं आता। लेकिन मैं उस बच्चे को भी ध्यान में रख कर पढ़ाऊँगा जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, और आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेकर जाऊँगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और आप कब ऊपर लेवल तक पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि एक एक टाइप जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आई है सब कराऊंगा। कुछ अपनी तरफ से भी अपडेटेड, जो मैंने कुछ सवाल जो एक्सपेक्टेड होते हैं जो अगले एग्ज़ाम में आ सकते हैं 2024 के किसी भी एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज मैं परसेंटेज स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। और जिस दिन ये ख़त्म होगा ना, उस दिन आप सारे बच्चे खुश होंगे, जो जीरो वाला भी और जो पहले पढ़ चुका है वो भी। आप कोई भी बुक उठा लेना, आपको 100% सारे सवाल मिल जाएंगे। आपके सारे सवाल होते हुए आपको दिखेंगे। हम अब एक फ़्लो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे फ़्लो कैसे होगा, जैसे परसेंटेज, सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे। मैंने मैथ को इसको 3 ग्रुप में बांटा है, आप देख भी पा रहे होंगे, 1 2 3। 3 ग्रुप किस लिए हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि परसेंटेज है, ये एक ग्रुप का है, पहला अरिथमेटिक, और दूसरा ग्रुप भी अरिथमेटिक से है, और थर्ड है जो ये एडवांस के कुछ चैप्टर हैं। तो हम एक लय में चलने वाले, एक रिदम में चलने वाले हैं। मैंने आपको शुरुआत में पहले भी बताया है कि जैसे मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँ, जैसे परसेंटेज ही एक ऐसा चैप्टर है जिस पे ये प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये बेस होते हैं। तो आपका अगर परसेंटेज अच्छे तरीके से क्लियर होगा ना,
इसीलिए मैंने इन 5 को अलग एक ग्रुप में बांट दिया है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे नोट्स भी बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं टाइम की बात करूं कि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, ये भी आपका भी क्वेश्चन भी अच्छा है, या आप करने वाले भी हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज में मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम इन इन सारे चैप्टर में कम से कम 30 लेक्चर तो कम से कम लगने ही वाले हैं। 30 लेक्चर, ठीक है। और आगे की अगर मैं बात करूं, जैसे ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, टाइम एंड वर्क, औसत, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, आगे बोट एंड स्ट्रीम, ये भी है। तो हम देखेंगे कि इसमें आपके जो एवरेज जो टाइम लगने वाला है वो 25 से 30 लेक्चर कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। आज ये पेन भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई मैं, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको आगे से, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि ग्रुप तीन ये थोड़ा एडवांस का पोर्शन है, ठीक है। मैथ में जैसे दो पार्ट में बटा होता है मैथ कम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक के ऊपर वाले चैप्टर है जो मैंने आपको बता दिए, और ये है एडवांस का। एडवांस में आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, सडन डिसीज है, एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ है, और मेंसुरेशन और डीआई, ठीक है। एक इसमें जियोमेट्री नाम का चैप्टर भी होता है, वो मैं आपको यहाँ मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर लेना। हालांकि आपको लिखने, अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेटर होगा, बाकी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। तो ये आपका मैथ रहने वाला है। और सबसे पहले ना ये बताओ किस किस ने मैथ बोरिंग लगता है, किस किस को, कमेंट जरूर करना वीडियो के ख़त्म होने के बाद। चलो ठीक है, मैं आपको अपनी कमिटमेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलना, जैसे बोलूँ वैसे पढ़ना। जिस दिन चैप्टर ख़त्म होंगे, जिस दिन ये परसेंटेज चैप्टर ही ख़त्म होगा, तो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक आप उठा लेना और सवाल निकालना। सिंगल सवाल, सिंगल के कह रहा हूँ, एक एक सवाल, एक भी सवाल ऐसा नहीं होने वाला है जो आपके नोट्स से बाहर हो, या आपके नोट्स में वो टाइप ना कराई हो, या आपको वो सवाल ना आता हो। पीडीएफ में ना आपको दूंगा, सारे ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कम समय में सवाल को करेंगे, सेकंड्स में करेंगे। बस आप अपने भाई पर भरोसा रखना, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना ही हमारा मोटिव होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, आगाज़ करते हैं इस अवतार बैच का परसेंटेज से। यही मैंने पहले क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर ही जो सीआई एसआई मैंने पहले ही बताया, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर बेस रहते हैं, तो ये तो बेस ही है भाई। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है हमें। और चलो स्टार्ट करते हैं, जय श्री राम का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, प्रतिशत। जैसे प्रतिशत को ना पहले मैं 2 भागों में बांट के आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ना। और अपने नोट्स प्लीज़, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को पहले एक बार पढ़ लेना सिर्फ, और नोट्स आप बाद में बनाना, नोट्स साथ के साथ मत बनाना। पर मैं आपको पर्सनली एडवाइज कर रहा हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाना। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रतिशत से। तो प्रतिशत का हमें पता है, प्रतिशत को 2 पार्ट में बांट दिया हमने, प्रति और शत। प्रतिशत, शत मतलब कि 100%, और प्रति मतलब कि उसका कितना पार्ट है उसके अंदर। जैसे कि परसेंट, सेंट का मतलब होता है बेसिकली 100% ही होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है, बीकर ए, और ये है, इसमें 10 लीटर पानी है, तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है।
और इसमें से मैंने कुछ परसेंट, मान लो मैंने ये निकाल दिया बीकर बी में 5 लीटर पानी, तो ये जो 5 लीटर है ना, ये भी अपने आप में 100% ही होगा। ठीक है, समझ गए? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे चलो थोड़ा आगे चल के समझते हैं इसको, आगे कैसे समझना है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि आगे कैसे चलना है। जैसे हम नॉर्मल ना किसी का भी अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब है कि प्रतिशत में उसका कितना परसेंट है। ठीक है, उसका मान, जैसे कि 100 में से किसी का मान, हम उसको बोलेंगे उसका परसेंट। जैसे कि A% इज इक्वल टू क्या होगा, A/100, मतलब A का कितना मान है उस 100 में, उसके शत में, तो इसको हम बोलेंगे प्रतिशत। जैसे कि A% की जगह वहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि जैसे कि 10% ले लो पहले आप, 10% कि 10% क्या है, तो हम देखेंगे 10% किसी भी सॉल्यूशन का 10% क्या होता है, तो हम ये देखेंगे 10 अपॉन में इंटू में 1 अपॉन में 100 मीन्स 10, मतलब कि 1/10। ये अगर हम, ये क्या होता है, मतलब प्रतिशत को परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये कन्वर्ट करना होता है, तो हम देखेंगे कि प्रतिशत से जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये 20% है, 20% है, तो 20% कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आप अपने कॉपी पे खुद भी करना, मैं तो कहता हूँ खुद ही करना अपने हाथों से। तो जैसे मेरे को बताया कि 20% इज इक्वल टू 20/100, ये हो गया 1/5, ये होगी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न। कोई भी वैल्यू जब, नॉर्मली मैं बता देता हूँ, कोई भी वैल्यू जब बटे में होती है तो वो होती है फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो। तो फ्रैक्शन में चेंज ऐसे करते हैं हम परसेंटेज को। अब जैसे आगे चलेंगे हम तो 100% का कितने फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1। और अब ये तो चलो थे आसान, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे कि 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% को जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इज इक्वल टू 16×3 = 48 और 2 50/3, और ये प्रतिशत का निशान, और प्रतिशत का निशान जब हटाएंगे तो 1/100, 50 से 2 पे कटा और 2 तिया 6, इसका आंसर आ गया 1/6। ठीक है, ऐसे ही हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 120%, ठीक है, 120%, तो आप इसमें देखेंगे कि 120/100% हमने चेंज करना है, तो जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो सिंपली 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसको देखेंगे हम तो 20×120, 20×100, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 6.6/5। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं भाई, ये मैं थोड़ा ना आपको अपग्रेड करके लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो इसको और थोड़ा ध्यान से देखो। इसको ना 2 जगह में लेके जा रहा हूँ मैं। जैसे कि इसको एक को बांट दूंगा मैं 100%, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 20%, हाँ या ना, बोलो भाई। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 100% कितना होता है, मैंने पहले भी करके दिखाया, ये रहा 1 प्लस में 20% कितना है 1/5। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे मैं 2 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, वो आगे है, थोड़ा आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो 1/5, तो ये होगी कितनी 6/5, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये मैंने क्यों बताया, हम तो सिंपल भी कर सकते थे, हम तो सिंपल 120/100 करके भी 6/5 कर सकते थे, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें अलग अलग क्यों तोड़ना पड़ा, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक
सिंपल से एग्जांपल से, जैसे कि 116/2/3%। हम इसको तोड़ने में अब यहाँ दिक्कत आओगी। या तो आप सीधे इसको कर सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 16×3 = 48 और 300, ये 350/3 इंटू 1/100 भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप जब काटेंगे 5×7=35, 5×20, ठीक है, सॉरी 70 आना था यहाँ, 10 से 10 कट गई, ये कितना आ गया 7/6। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या एक बेहतरीन तरीका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम ऐसे भी इसको 2 पार्ट में तोड़ के भी हम इसको कर सकते हैं। ये भी परसेंट होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 100 का 1 हो गया, प्लस ये हो गया 50, या हम सीधा भी कर सकते हैं, हमने पहले भी सीधा ये किया भी है 1/6, या यहाँ 50/3 इंटू 1/2 भी 100 भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1/6, ये कितना आ जाएगा 7/6, ठीक है। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब चलो थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल तक चलते हैं। जैसे अब तक तो हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखा था, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत क्या होता है। किसी भी, मान लो a का प्रतिशत निकालना है, हमें a का प्रतिशत निकालना है, तो a का प्रतिशत मतलब कि उस सॉल्यूशन में कितना a का प्रतिशत है, मतलब कि a/100। अब निकालना हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब चलेंगे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हुए। जैसे कि हमारा था 1/6 या 1/5 मान लेते हैं, पहले आसान सा समझा देता हूँ आपको, फिर थोड़ा सा लेवल को अप करते चलेंगे। 1/5 का है, इसकी परसेंटेज हमने निकालनी है, तो हम इसमें इंटू 100 कर देंगे, 100%, तो ये आ जाएगा 20%। हमने क्या किया था, जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने चेंज करी थी, तो आप ध्यान से देखेंगे पीछे वीडियो करके, तो हमने 100 से उसको भाग करा था, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, इनटू मल्टीप्लाई कर दी जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 1/2 का है, हम करके देखेंगे तो 1/2 इंटू 100% और ये आ गया 50% आ जाता है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ेंगे, तो अब थोड़ा सा और अपग्रेड करके चलता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे 1/7 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/7, ये कितना हो जाएगा 14×7 = 98 और 2 ऊपर, ठीक है, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे हम इसकी परसेंटेज, ठीक है। एक देखेंगे कि हम 3 हाँ, एक देख लो आप 1/9 इंटू 100%, 1/9 की निकालो आप, इसको आप खुद निकालना और इसको कमेंट कर देना जो भी आपकी निकलेगी, ठीक है। ये आपको निकालनी है। अब 3/5 की भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम इंटू 100 करके 60%, ठीक है। अब मैं आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक पता चल गया, ठीक है। लेकिन परसेंटेज चैप्टर तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये तो बेस है, बस ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन मैं अब आपको एक चार्ट देने वाला हूँ जिसमें आपको परसेंटेज के कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिनको आप पढ़ोगे और उनको याद करने हैं आपको सीधी, क्योंकि ये सीधी सीधी अप्लाई होंगी किसी भी क्वेश्चन में। अब जैसे आगे चलते हैं हम, थोड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट, ये भाई, या तो इसको ना फोटो, इसकी पीडीएफ जब मैं दूं तो इसको निकाल के अपने सामने कहीं पे बोर्ड के सामने लगा लेना, जो आप हर रोज़ इसको पढ़ पाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। परसेंटेज ये ही आप किसी दिन
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधी की सीधी यूज़ होंगी, और यहाँ भी। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, परसेंटेज से 4-5 चैप्टर और हैं जो इससे रिलेट करते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना आपको, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ देखता हूँ, तो 1% होगी 100, 1/2 हो गया 50। अब देखो 1/3 हो गया। अब देखो ध्यान से, जो मैंने यहाँ मार्क किए हुए हैं ना भाई, जो भी मार्क किए हुए हैं ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। आप इनको जरूर याद करना, और मैं तो कहता हूँ पूरे चार्ट को याद करो। इस चार्ट की सबको प्रैक्टिस करनी है इस क्लास के बाद, और अगली क्लास जब भी देखो ना तो इस चार्ट को करके आना आपको, ठीक है। इस चार्ट को याद होना चाहिए आपको। आप प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे, ये चार्ट ना आपको याद हो जाएगा अपने आप। इसमें ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन पर इसको एक बार आप कॉपी में ज़रूर लिख के याद ज़रूर करें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि ना मैं आपको बता दूं कि 100 का 20% कितना होता है नॉर्मल। 100 का 20% कितना होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम कैसे लिखेंगे इसको, कि 100 का 20% का मतलब की होती है मल्टीप्लाई का साइन होता है, हमने पढ़ा भी है, ठीक है। हमने ये चीज़ 8th क्लास में पढ़ ली थी। 20/100, ये परसेंट हटा तो 1/100 हो गया, ठीक है। अब इससे 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा 200। 200 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे आगे मैं आपको बता देता हूँ दूसरा सवाल, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे कि 5,000 का 10% का 20% क्या होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 5,000 तो हमने लिख लिया, ठीक है, इंटू का 10%, का मतलब कि इंटू का साइन, इंटू 10%। अब 10% का देखो, मैंने आपको पहले ऊपर भी कराया है कि 10% को हम सीधे सीधे यहाँ 1/10 भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ऐसे 10% को हम कैसे करेंगे, 10/100, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में चेंज करनी है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो हम सीधा यहाँ पे 1/10 भी लिख सकते हैं। ये आप जब ना, जो मैंने ऊपर चार्ट दिया इसको आप 1-2 बार करके देख लोगे कॉपी में और याद कर लोगे, तो आप सीधे ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इंटू का 20%, अब 20% की कितनी होती है 1/5, ठीक है। और हम इसको काट देंगे, जैसे 550 से इसको काटेंगे तो सीधा हमारा 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा 100 आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। जैसे अब ये पूछ रहा है कि 28,000 रुपये का 14 से ही 2/7% का 10% क्या होगा। अब हमें पता है कि 28,000 तो यहाँ हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है। और जैसे ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 2 सेकंड। आप देखो ये 1/7 है ना, जो ये रहा 1/7, ठीक है। इसकी ये होती है, और ये यहाँ पर पूछा है, ऐसा ही सीधे सवाल में पूछ लेता है, तो सीधे हम यहाँ फ्रैक्शन लगा देंगे 1/7, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और सवाल जल्दी भी होगा। यही तो छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं। अच्छा, इंटू 10% का हमें पता है 1/10 लिखते हैं, और इसको हम जब करेंगे 1 0 से 1 0 कट गई, और ये 7 चौक 28 कट गया, तो 400 इसका आंसर आ गया। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल, ये बेसिक है बस इस चीज़ का, परसेंटेज का। तो आप इसको ध्यान से देखना और इस चार्ट को ज़रूर याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अब ना हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जो आज के जो मैंने टॉपिक कराया है उसके ऊपर थोड़ा बेस है, उसको हम थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक बार 2 सेकंड आप वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें सबसे पहले, ठीक है, कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। 2 सेकंड में ना आंसर को छुपा देता हूँ। चलो ठीक है, आप करने की कोशिश करो, ठीक है, करो। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है,
तो वह संख्या क्या है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा जब भी हम आंसर को जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बनानी है आपको, ठीक है। यदि किसी संख्या के, कोई भी संख्या हो सकती है, मैं आपको देखो कराता हूँ ये सवाल, ठीक है। जैसे यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो कोई संख्या x है, कोई भी संख्या होती है x y z कुछ भी मान सकते हैं, x है। तो कहते हैं किसी संख्या के 60% का, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमने करना है, 60%, 60/100 का 3/5 भाग, का मतलब कि गुणा 3/5वां भाग 36 है, मतलब कि 36 है, 36 के बराबर है। मतलब कि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको हमने ये बनाना, तो वह संख्या क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको सीधा सा अच्छा सा तरीका बता देता हूँ जो जल्दी आपकी कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए होता है। आपको यहाँ वहाँ ले जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे काट दो इसको। 3 से 12 पे कट गया, ठीक है। 12 से 5 पे कट गया, 12×5 = 60, और 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा और x की वैल्यू आ गई 100। तो वो संख्या थी जो वो थी 100, ठीक है। अब हम देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही तरीके के ये आगे सवाल ऐसे ही तरीके के आज मैं 4-5 सवाल लेके आया हूँ, वो सिर्फ इसी टाइप पर बेस है, जो कि नॉर्मल सवाल है। अब कुछ बच्चे हैं जो पहले कर चुके हैं, उनको लग रहा है कि आसान है, ये लेवल नहीं आता, पर भाई मेरे को जो कंसीडर करके चलना है ना, मेरे को वो बच्चा कंसीडर करके चलना जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, जिसकी 2024 में नौकरी लगने का सपना है। और मैं आपको अश्योर कर दूंगा, अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे ना तो 2024 में एक नौकरी तो पक्का ले जाओगे आप, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको खुद करना है, पहले ये सवाल खुद करके देखो, ठीक है। ये मैं थोड़ा आंसर यार मैं भूल जाता हूँ, 2 सेकंड। ये लो, आप इस सवाल को करके देखो, ठीक है। इस सवाल को करो। ये कह रहा है कि यदि x का 35% 700 का 42.5% है तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, जैसे इसने बोला है वैसे ही लिखते जाओ। क्या बोला इसने, x का 35% = 700 का इतना है तो x का मान क्या होगा। जैसे कि मैं अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि x का 35%, 35% प्रतिशत हटाएंगे तो =/100 आ जाएगा, = 700 का 42.5%, सॉरी 42.5% हटाएंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये इस पॉइंट को भी हटा दो, ठीक है, हट जा भाई, तो यहाँ आ जाएगा 1 0 और नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली x की वैल्यू निकालनी है हमें। तरीके देखो मैं बताता हूँ आपको, आसान है। 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। 7 से ये 100 पे कट गया, और 7 5 35 कट गया, ठीक है। आप ऐसे काटना, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, इस 5 से हम इसको काटेंगे, 5 8 40, ठीक है, 5 5 25, तो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 850। तो 850 ही वो वैल्यू थी, ठीक है। देखो आंसर भी 850 ही होना चाहिए, ये देखो 850 है, ठीक है। अब ऐसे ही ना कुछ अपग्रेडेड, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, थोड़ा सा और उसको देखते हैं। अब आप देखोगे कि ऐसे ही ये क्वेश्चन होने हैं। 480 के 12.5% का e%
इज इक्वल टू 72 है। जैसे सवाल ने बोला वैसे ही आपको लिखना है और वैसे ही आपको करके देखना है। ठीक है, जैसे कि 12.5% है। ठीक है, ये रहा 12.5%। तो इसको ना सीधा 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/8 लिख सकते हैं इसको। तो ठीक है, तो आपको जब वो ऊपर मैंने चार्ट दिखाया था, जब आप इसको करेंगे ना तो आपको आप सीधे ही यही लगाया करेंगे। ठीक है, अब जैसे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करके लेके आना है, घर से करना है। ठीक है, अपने आप ही करना है। अब आगे जब हम चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं, वैसे ही है। 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान बताइए। सिंपल नॉर्मल मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। 5500 9% होगा 9/100 प्लस में 1100 का 2.4% मतलब कि 100 माइनस 1600 का 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा थोड़ा सा, तो यहाँ 5। ठीक है, तो आप ऐसे करके और इसको यहाँ से आराम से सोल्व करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको घर पे करना है, अपने आप करना है। और लास्ट है ये क्वेश्चन, 5वां सवाल। ये भी आसान है, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं। जैसे कि आप खुद भी कर लेंगे या मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। जैसे कि एक निश्चित संख्या के ये क्या है, एक निश्चित संख्या के 48 के 75% का 66 से ही 2/3% 179 है। तो उस संख्या के 3/4 का 33 से ही 1/3% क्या होगा। अब आप देखेंगे, जैसे इसने बोला वैसे ही करेंगे। किसी संख्या के मान लो वो संख्या x है, ये है 1/8, सॉरी, किसी संख्या के 1/8 के 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। कैसे लिख सकते हैं मैंने पहले आपको बता ही दिया, अपोन में 100 कर देंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, का 66 से ही 2/3%, इसको भी हम 2/3 लिख सकते हैं। आप ऊपर मैंने चार्ट में दिखाया भी है कैसे आपको करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें रटी हुई हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आपको ये बार बार निकालने नहीं होंगे। ठीक है, और इसका होता है 179, ये 179 है। तो उस संख्या के मतलब कि पहले हमें इसकी संख्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर आगे क्या बोला है कि उस संख्या के 3/4 का 33 से ही 1/3% क्या होगा। तो उस संख्या के, तो पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी हमारी x की वैल्यू आओगी, जैसे कि हमारी x की वैल्यू आई 16 सही, सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आई 16 सही, 16 × 179। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि उस संख्या क्या है हमारी 16 × 179, ये संख्या आ गई हमारी। इस संख्या का 3/4 इंटू 33 से 1/3 को हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो यहाँ आके ये सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका इतना प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 चौक 16 कट गया, 4 चौक 16 होगा। तो जब हम इसको देखेंगे 18 चौके 72, उसमें से 2 काट देंगे तो 716। ठीक है, ये आपका आंसर होने वाला है। जैसे कि मैं दिखा भी देता हूँ, 716 ही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई आज आपका ये फर्स्ट
सेशन था। आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट भाई ज़रूर करना, बताना आपको कैसा लगा पढ़ाई का। तो मैं आपको ना बस एक चीज़ के लिए श्योर कर देना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स अच्छे तरीके से बनाएंगे, कॉपी बना लेना भाई अपनी मैथ की, जो बिल्कुल सेपरेट हो, अरिथमेटिक के लिए अलग और एडवांस के लिए अलग। और उसमें आप जब नोट्स बनाओगे ना, आप मेरा साथ दो कि परसेंटेज आपको मेरे से सीखना है, ठीक है। आप मेरे साथ परसेंटेज में पूरे 1% चैप्टर पहले करो, ठीक है। जब आप वो क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या कहीं से भी है, जो भी क्वेश्चन होगा, आप किसी बुक्स को उठा के लेके देख लेना, आपका वो क्वेश्चन होता हुआ मिलेगा आपको। आप बस मेरे ऊपर विश्वास करें, ठीक है। एक अपने ऊपर विश्वास और एक मेरे ऊपर विश्वास, आप दोनों को ये दोनों चीज़ें करनी होंगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है या हो पाएगा। अगर आपका एक बार भी मेरे ऊपर से विश्वास ख़त्म हुआ या आपको अपने ऊपर से विश्वास ख़त्म हुआ, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ हमारे से जुड़े हैं या जुड़ोगे, आगे जो भी बच्चे आगे वीडियो देखेंगे, तो सिर्फ आपको ना अच्छे नोट्स बनाने हैं और हम पर विश्वास रखना है। हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। हमारा नारा भी है, हम खुद सिलेक्टेड हैं और आपको सिलेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा सा, मैं मानता हूँ थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ये पहली क्लास थी, थोड़ा सा अच्छा आगे हम और इम्प्रूव करेंगे अपने आप में। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, और हम अपडेटेड क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो 2023 में जो क्वेश्चन हुए हैं और जो 2024 में आगे जो क्वेश्चन होंगे, जो पेपर हो रहे हैं साथ में, उनके भी हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। जैसे HSSC में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, उनके क्वेश्चन, और जो भी सेंट्रल लेवल पे जो भी क्वेश्चन आगे होंगे, जो भी पेपर होंगे, जैसे SSC रेलवे वगैरह, ठीक है। तो चलो भाई, आज के लिए जय श्री राम, फिर मिलते हैं। और भाई नोट्स बना लेना अच्छे से, और दूसरी क्लास में मिलते हैं। जय श्री राम।